लास्ट क्लास में जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक टॉपिक्स रहे थे, जैसे जावास्क्रिप्ट को रन कैसे करना है। ठीक है, ये वाला फैन बंद करना है यार एक बार, बहुत आवाज करता है। बस, आपकी फर्स्ट क्लास है क्या आज? अच्छा। ओके, तो लास्ट क्लास में मैंने आइडेंटिफायर्स के बारे में आपको बताया था, है ना? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हम्म, कल वीडियो अपलोड नहीं करी मैंने कल वाली। कल वीडियो अपलोड नहीं हुई। कंप्यूटर भी इतना हैंग चल रहा है ना आज। रिंकी सागर में क्लासरूम में ऐड नहीं हूँ, मुझे ऐड कर दीजिए। देखो भाई, सभी बच्चे सुन लेना। रिकॉर्डिंग्स वाले ग्रुप में ऐड करने का काम मेरा नहीं है भाई, मुझे मत बोला करो। ना ही मैं किसी को रिमूव करता हूँ, ना ही मैं किसी को ऐड करता हूँ। मेरा काम सिर्फ इसमें वीडियो अपलोड करने का है, वो मैं कर देता हूँ। किसी को ऐड करना या हटाना बेटा मेरा काम नहीं है, ना ही मुझे इसका कोई अथॉरिटी है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट आपको ऐड करता है। मैंने पता नहीं कितनी बार ये चीज बोली है। आपको रिकॉर्डिंग चाहिए, आप लोग अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बात करो। ठीक है, मैं किसी को ऐड नहीं करता हूँ भाई, ना ही मैं किसी को रिमूव करता हूँ। जो करते हैं अकाउंट्स वाले करते हैं, उनसे बात किया करो। हाँ, रिकॉर्डिंग ना आए, जैसे कल रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं की मैंने, वो काम मुझसे बोल सकते हो कि सर रिकॉर्डिंग नहीं आई, वीडियो नहीं आई है, वीडियो अपलोड कर दो, वो मैं कर दूंगा। वो मेरा काम है। लेकिन किसी को ऐड करना है हटाना बेटा मेरा काम नहीं है। ओके, सो लास्ट क्लास में मैंने आपको आइडेंटिफायर्स के बारे में बताया था। अभी बात करते हैं डेटा टाइप्स। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में हम लोग किस तरह के डेटा को यूज कर सकते हैं। सो वी हैव नंबर डेटा टाइप, स्ट्रिंग, बूलियन,
नल, अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट, बिग इंट एंड एरे। नल, अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट, बिग इंट और एरे को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम नंबर, स्ट्रिंग और बुलियन को डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर आप लोग कोई और लैंग्वेज पढ़ के आए हो, सी, सी प्लस प्लस वगैरह, तो आपको पता होगा कि हमारे नंबर जो होते हैं दो तरीके के होते हैं मेनली। एक फ्रैक्शनल नंबर और एक होल नंबर। होल नंबर्स को क्या बोलते हैं? इंटीजर। और फ्रैक्शनल नंबर्स को क्या बोलते हैं? फ्लोट। क्लियर है? फिर इंटीजर के कुछ वेरिएंट्स आते हैं, साइंड इंट, अनसाइंड इंट, लॉन्ग इंट, शॉर्ट इंट। और फ्लोट का एक वेरिएंट आता है जिसे बोलते हैं डबल। क्लियर है? थोड़ी कंफ्यूजन में रहती थी कि भाई कब लॉन्ग इंट यूज करना है, कब शॉर्ट इंट, कब अनसाइंड, कब साइंड। तो जावा स्क्रिप्ट ने इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई चाहे आपका नंबर फ्रैक्शनल हो चाहे होल नंबर हो, उसे हम नंबर बोलेंगे। क्लियर है? इंटीजर फ्लोट अलग अलग नहीं है, दोनों ही क्या है? नंबर्स हैं। क्लियर है? तो कोई भी होल नंबर या फ्रैक्शनल नंबर जिसे हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज कर सकें उसे क्या बोलेंगे? नंबर। लाइक 10, 25.36, -25.35, -50, एटसेट्रा। क्लियर है? सिंबल्स यूज कर सकते हो, प्लस माइनस, वो आपकी चॉइस है। स्ट्रिंग, या आप कह सकते हो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे आपका नाम या आपकी ईमेल आईडी, जस्ट लाइक सैम्पल एग्जाम्पल। अब स्ट्रिंग को हम लोग सिंगल कोट में लिख सकते हैं, डबल कोट में लिख सकते हैं, या फिर बैकटिक्स में लिख सकते हैं। अगर हम लोग बैकटिक में लिखेंगे तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, लाइक हेलो वर्ल्ड, डुकेट, एजुकेशन नोएडा, एटसेट्रा। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, सिंगल कोट नहीं है, बैकटिक है। नेक्स्ट है बुलियन, जिसमें दो चीजें होंगी, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। अब अपने प्रोग्राम में अकॉर्डिंगली आप इन तीन चीजों को यूज कर सकते हो। सिंपल है बेटा, कोई डाउट? ठीक है, ये सब आगे पढ़ेंगे, नल, अनडिफाइंड, ये सब क्या है आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमने देखा डेटा टाइप क्या है। अब हमें ये देखना है कि भाई डेटा डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मतलब सिंपली हम अपने प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे। सो वी हैव वेरिएबल और कांस्टेंट, या लिटरल हम इसे कह सकते हैं। सो वेरिएबल हम लोग कब यूज करेंगे? व्हेन व्हेन डेटा इज नॉट फिक्स, जब डेटा फिक्स ना हो। एंड कांस्टेंट कब यूज करेंगे? जब डेटा फिक्स होगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो भाई प्रिंसिपल अमाउंट तो कुछ भी हो सकता है, रेट भी कुछ भी हो सकता है, टाइम भी कुछ भी हो सकता है। तो इन तीनों के लिए क्या यूज करेंगे? वेरिएबल। और 100 फिक्स है तो उसके लिए क्या यूज करोगे? कांस्टेंट। क्लियर है ना? सिंपल सी चीज है। सो वेरिएबल्स क्या होते हैं ये डिस्कस करते हैं एक बार। इसे मान लो रैम। तो जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो डेटा कहाँ पे स्टोर होगा? रैम के अंदर स्टोर होगा। लेट सपोज इस ब्लॉक का एड्रेस है 10012। नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस होगा 10013, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? 10014, 10015 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे रैम के अंदर मेमोरी को होल्ड करने के लिए कुछ कंटेनर्स बने होते हैं।
अब लेट सपोज मुझे किसी एम्प्लॉय की एज को स्टोर करना है, लेट सपोज 29, वो इस ब्लॉक में स्टोर्ड है, और इस ब्लॉक का लेट सपोज एड्रेस है 1028। एक सेकंड, 10028 मान लेते हैं। तो इस लोकेशन का जो नाम हम लोग रखेंगे, उस नाम को क्या बोलेंगे? वेरिएबल। जैसे लेट सपोज इसका नाम हमने रख दिया एज, तो अब पूरे प्रोग्राम में मैं जहां भी एज यूज करूंगा, कंप्यूटर को समझ में आ जाएगा मैं 29 की बात करूँ। समझ में आया? तो डेटा जिस लोकेशन पे स्टोर होगा, उस लोकेशन के नाम को क्या कहेंगे? वेरिएबल। समझ में आया बेटा? यहाँ पे लिखा भी है मैंने। सो वेरिएबल्स आर नेम ऑफ मेमोरी लोकेशंस इन रैम which contains some informations, or variable are placeholders for data in RAM. Variables are data containers. सिंटेक्स क्या होगा? वेर वेरिएबल का नाम एंड एक वैल्यू आप असाइन कर सकते हो इसमें। लेट वेरिएबल का नाम वैल्यू, कॉन्स्ट वेरिएबल का नाम वैल्यू। जावा स्क्रिप्ट में टाइप स्पेसिफाई करने की कोई जरूरत नहीं होती, मतलब हमें नहीं बताना कि वेरिएबल किस टाइप का है। वेरिएबल में जो वैल्यू असाइन करोगे, उसी के अकॉर्डिंग वेरिएबल आपका टाइप कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ वेर जो होता है वो फंक्शन लेवल होता है, लेट और कॉन्स्ट ब्लॉक लेवल होते हैं। मतलब मान लो फंक्शन है कोई, उसके अंदर एक लूप ब्लॉक है, लूप है ब्लॉक कहेंगे उसे। लूप में कोई वेरिएबल डिफाइन किया, तो लेट और कॉन्स्ट तो लूप के साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन वेर जो है वो लूप के बाहर भी एग्जिस्ट करेगा। अभी डिटेल में इसको आगे समझेंगे, फिलहाल के लिए हम यहाँ वेर यूज करेंगे, ठीक है भाई? जब फंक्शन टॉपिक पढ़ाऊंगा तब दोबारा बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को फंक्शन ही नहीं पता होगा क्या होता है। ठीक है ना? तो जब फंक्शन टॉपिक पढ़ेंगे तब एक्सप्लेन करेंगे वापस। समझ में आया? एक बार ये नोट करो वेरिएबल वाला पार्ट, इतना, और फिर डायग्राम नोट कर लो। शिवम मेरे भाई, एक बात बता, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया ही कब है हमने? तुम्हें कौन से व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूं? और अभी जस्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले बोला था भाई, ग्रुप ग्रुप में ऐड करवाने के लिए मुझे मत बोला करो, मैं ऐड नहीं करता हूँ। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बात किया करो यार।
गौरव कल की रिकॉर्डिंग डाल दो भाई। लेट ज्वाइन किया है क्या क्लास को तुमने? ये भाई ऑनलाइन स्टूडेंट टाइम से क्लास ज्वाइन किया करो, बाद में तुम लेट ज्वाइन करते हो मेरा सर खाते हो। भाई रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है, टाइम से ज्वाइन करेगा तो पता चलेगा ना। कल से मैं क्लास की जब मीटिंग शुरू शुरू होगी 4:35 पे मैं इस मीटिंग को लॉक कर दूंगा। जिसने टाइम से ज्वाइन कर लिया सो कर लिया, उसके बाद कोई ज्वाइन नहीं कर पाएगा। टाइम से आओगे तो ठीक है, वरना बाद में जाओ। हो गया मैं नोट डाउन। इस टॉपिक में किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या होता है वेरिएबल? तो वेरिएबल बनाने का मतलब है हम अपने रैम के अंदर एक वेरिएबल मतलब मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कुछ डेटा स्टोर होगा। ठीक है। कांस्टेंट या लिटरल, मतलब एक डायरेक्ट वैल्यू जो हम लोग लिख देते हैं। यूज व्हेन डेटा इज फिक्स्ड। बोलियन लाइक ट्रू फॉल्स। नंबर कोई भी यूज कर सकते हो। स्ट्रिंग सिंगल कोट डबल कोट या फिर बैकटिक आप यूज कर सकते हो, चॉइस आपके जो आपको सही लगे। क्लियर है? एक बार ये भी नोट कर लो, एक छोटा सा एग्जांपल कराता हूँ। एंड ये भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स अपनी आईडी लिखो यार, बहुत सारे बच्चों ने आईडी नहीं लिख रखी। आपके पास 2 मिनट है। अगर आप आईडी नहीं लिखेंगे तो मुझे बेटा आपको रिमूव करना पड़ेगा। बिना आईडी के क्लास ज्वाइन मत किया करो बेटा। जल्दी से सारे बच्चे अपनी आईडी चेंज करो, मतलब आईडी लिखो जिन लोगों ने नहीं लिखी है। हो गया बेटा? सभी का नोट डाउन हो गया? ओके। तो लेट सपोज हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं A10। सेमीकोलन लगाओ या मत लगाओ ऑप्शनल है। ठीक है। एंड एक चीज और भाई, कमेंट लाइन। जैसे मैंने यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर में पार्ट दिख रहा है इसे कमेंट लाइन बोलते हैं। स्लैश स्टार और स्टार स्लैश, इसके बीच में जो भी कुछ आप लिखोगे वो आपका कमेंटेड पार्ट रहेगा। ठीक है। और जो इनके अंदर नहीं है वो रन होगा, ये रन नहीं होता है, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पर्पज के लिए होता है।
तो एक वेरिएबल डिफाइन किया वेर ए इक्वल्स टू 10, एक लेते हैं वेर बी इक्वल्स टू 50.5, वेर सी ले लेते हैं लेट्स सपोज ट्रू, फॉल्स। मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर ट्रू या स्ट्रिंग के अंदर 15.36। मैंने यहाँ पे काफी सारे वेरिएबल्स बनाए। ए किस टाइप का बना, नंबर यहाँ लिख भी रहा है, बी नंबर, सी बोलियन, ये देखिए बोलियन है, डी भी बोलियन है, ई बताओ। भले ही वैल्यू ट्रू है लेकिन ये स्ट्रिंग बनेगा, भले ये नंबर जैसा दिख रहा है बट ये स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, और ये भी स्ट्रिंग। क्लियर है। अब एडिटर ने तो बता दिया, क्या हमें प्रोग्राम भी बता सकता है? बिल्कुल। आप लिखो यहाँ पे ए एंड टाइप ऑफ ए। टाइप ऑफ फंक्शन जावास्क्रिप्ट में होता है जो आपको बताएगा कि ये डेटा किस टाइप का है। ठीक है। ठीक है भाई, टर्मिनल ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नोड और फाइल का नाम बेसिक डॉट जेएस। 10 नंबर है, 15.5 भी नंबर है, ट्रू बुलियन फॉल्स बुलियन, ये वाला ट्रू स्ट्रिंग, 15.36 स्ट्रिंग, हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग, हेलो वर्ल्ड डुकेट एजुकेशन नोएडा नितिन चौहान स्ट्रिंग। क्लियर है भाई। इस तरह से आप लोग कोई भी वेरिएबल अपने प्रोग्राम में डिफाइन करेंगे। ठीक है भाई, जल्दी से नोट करो प्रोग्राम, फिर आगे बढ़ेंगे।
सभी का। अच्छा, अभी देखिए, नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है टोकन्स। टोकन्स और स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ एनी प्रोग्राम लाइक आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स, कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर में लाइक कोमा, स्पेस, सेमीकोलन, कोलन, एक्सेट्रा चीजें। तो प्रोग्राम की सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी को एक टोकन कहते हैं। जैसे यहाँ पे वेर एक टोकन है, ए एक टोकन है, इक्वल भी टोकन है, 10 एक टोकन है। ठीक है, तो इसमें वेर क्या है, कीवर्ड है। ए क्या है, वेरिएबल आइडेंटिफायर है। इक्वल एक ऑपरेटर है। 10 एक कांस्टेंट है और सेमीकोलन एक पंक्चुएटर है। क्लियर है। तो ये तो बस आउटपुट इंस्ट्रक्शन। लेट सपोज मेरे पास ए एक वेरिएबल है और एक बी वेरिएबल है। देन हम लोग एक सम वेरिएबल डिफाइन कर लें और उसमें ए प्लस बी असाइन कर दें। मतलब सिंपली हम दो नंबर को ऐड कर रहे हैं। अब इस आउटपुट को मुझे प्रिंट करना है, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सम। नोड फाइल का नाम 30 आ गया। लेकिन मुझे आउटपुट ऐसे नहीं चाहिए, मुझे आउटपुट चाहिए 10 + 20 इक्वल्स टू 30। ठीक है, तो क्या करोगे बेटा, ए प्लस सिंबल, बी इक्वल सिंबल एंड सम। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। हमने इसमें 5 अलग अलग वेरिएबल खर्च कर दिए। मतलब 5 अलग अलग मेमोरी क्रिएट होंगी। भाई ये अलग पैरामीटर है, ये एक स्ट्रिंग अलग पैरामीटर है, ये वेरिएबल अलग, स्ट्रिंग अलग, फिर वेरिएबल। तो यहाँ पे 5 मेमोरी लोकेशन क्रिएट होंगी। अब 5 लोकेशन क्रिएट होंगी तो डेटा डेफिनेटली ज्यादा खर्च होगा। इसे हम लोग कम कैसे कर सकते हैं भाई। मैं अगर यहाँ पे कॉन्केटिनेशन कर दूं, मतलब मैं इनमें स्ट्रिंग के अंदर कॉन्केट कर दूं इन्हें, तो आउटपुट सेम आ जाएगा। और देखो डिफरेंस कलर का, वाइट है, स्ट्रिंग है। अब ये एक ही आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, इसलिए मेमोरी यहाँ पे कम खर्च होगी। फिर जावास्क्रिप्ट ने एक तरीका और दिया हमें, स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल। ये जो बैकटिक लगा हुआ है, इसे लिखना है डॉलर करली ब्रेसेस ए मैसेज, डॉलर करली ब्रेसेस बी इक्वल्स टू मैसेज। जो भी मतलब वेरिएबल, सॉरी नॉट मैसेज, वेरिएबल। अब इसका फायदा ये होता है कि करली ब्रेसेस के अंदर मैं यहाँ पे चाहे तो कोई स्टेटमेंट भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई फंक्शन कॉल करना है तो फंक्शन कॉल भी कर सकता हूँ। इसे बोलते हैं स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल स्टाइल। आउटपुट सेम ही आएगा। अब इन तीनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे आप लोग यूज कर लीजिए। समझ में आया। करिए भाई नोट डाउन जल्दी से, ये फिर आगे बढ़ते हैं, ये भी कर लेना।
हो गया भाई सबका? एक छोटा सा एग्जांपल हो देखते हैं। लेट्स सपोज हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो प्रिंसिपल अमाउंट ले लेते हैं कुछ। लेट्स सपोज 10 लाख, सॉरी 10,50,555 रुपये, रेंडमली कोई अमाउंट। टाइम लेते हैं 5 साल का, और सिंपल इंटरेस्ट लेते हैं 12%। सॉरी, रेट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100। लेट्स सपोज टोटल कितना पे करना है वो देखते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, और ईएमआई टोटल को डिवाइड कर दो टी मल्टीप्लाई बाय 12 से, पर मंथ ईएमआई आ जाएगी। अब इनको प्रिंट कर देते हैं। ठीक है भाई, रेट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट, टोटल, ईएमआई अमाउंट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट बन गया 6,30,333 रुपये। टोटल अमाउंट बन गया 16,80,888। 28,014 की ईएमआई। फिर अमाउंट भी चेंज करके देख सकते हो। अब देखो, जैसे अमाउंट चेंज किया यहाँ पे तो अजीब सी वैल्यू आ गई ना, डॉट के बाद बहुत बड़ी वैल्यू है। मैं चाहता हूँ डॉट के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक वैल्यू आए, तो यहाँ पे इसके लिए एक फंक्शन यूज कर सकते हो, टू फिक्स्ड। मैं 2 डिजिट लिख देता हूँ सब में, यहाँ तक। ठीक है, और देखो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट कर रहा है। समझ में आया भाई? अब इसमें भाई हमने हमने यहाँ पे कंसोल लॉग बहुत जगह यूज कर लिया। हम चाहते हैं कि एक ही कंसोल लॉग से काम चल जाए, तो भाई आराम से चल जाएगा। बस यहाँ पे क्या लगाना है? बैक टिक। ठीक है भाई, अब ये सारा कुछ स्ट्रिंग में आ जाएगा। एंड पहले बहुत ज्यादा मेमोरी खर्च हो रही थी, अभी यहाँ पे सब कुछ एक लाइन में निपट जाए। क्लियर है भाई? करिए नोट डाउन जल्दी से दोनों।
हो गया भाई सभी का? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको ट्राई करने हैं आज। ठीक है, फॉर्मूले सामने लिखे हुए हैं क्वेश्चन के। ये सारे क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, जो क्वेश्चन ना हो इनमें से वो कल पूछ लेना, बट ट्राई जरूर करना। ठीक है, फ्रंट एंड पे रन करो या बैक एंड पे रन करो, मर्जी आपकी है। ठीक है भाई, एंड आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर नोट कर लो ये। सॉरी, भाई हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल स्टैक में ही स्टोर होते हैं। रेफरेंस नहीं भाई, वैल्यू। अरे महाराज एक बात बताओ, मैंने भी क्या बताया, ये डायग्राम। भाई मेमोरी लोकेशन पे डेटा स्टोर होगा, इसका जो एड्रेस है, उस एड्रेस का जो नाम होगा वो वेरिएबल होगा। ठीक है, तो भाई जो वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो रही है, तो जो एड्रेस है, इस एड्रेस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तुम एड्रेस को रेफरेंस बोलना चाहो तो बोल सकते हो। ठीक है, बाकी हर लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो, वेरिएबल्स स्टैक मेमोरी में ही स्टोर होता है। मोहम्मद ताहिर या टू फिक्स बेटा इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि मतलब डॉट के बाद कितनी डिजिट आपको चाहिए। मैंने लिखा दो, तो 2 डिजिट चाहिए। ठीक है, अनुज तिवारी क्लास की रिकॉर्डिंग डाल दो। अरे भाई डाल दी है, लेट ज्वाइन करते हो क्या क्लास? तुम लोगों ने परेशान कर दिया भाई। कल से मीटिंग लॉक ही कर दूंगा ताकि कोई परेशान ना करे। ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखना भाई, कल से 5 मिनट तक वेट करूंगा, उसके बाद मैं मीटिंग लॉक कर दूंगा ताकि कोई लेट ज्वाइन ना कर पाए। टाइम से ज्वाइन करो, क्योंकि बाद में तुम मेरा सर खाते हो फिर। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही।